हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे डेली करंट अफेयर की सीरीज। आज हम 22 मार्च के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को कंप्लीट करने जा रहे हैं, सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हुरन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2020 के अनुसार कौन सा शहर भारत में अधिकतम करोड़पतियों का घर है? भारत के किस शहर में सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति रहते हैं? तो ये रहते हैं मुंबई में। मुंबई को ही 7 टापुओं की भूमि भी कहा जाता है और इसको भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। मुंबई में स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया जिसका निर्माण कार्य जिसकी स्थापना 1911 में की गई थी और इसकी जो है निर्माण कार्य 1924 में पूरा हो गया था। मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल है और महाराष्ट्र के सीएम हैं उद्धव ठाकरे और यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। मुंबई में स्थित है संजय गांधी नेशनल पार्क। संजय गांधी नेशनल पार्क मुंबई में स्थित है। 2021 में मूडीज ने भारत की जीडीपी को कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगाया है? मूडीज के द्वारा 12% भारत की जीडीपी बढ़ने का अनुमान लगाया है मूडीज ने। और हम बात करें यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसको हम UNCTAD टैड भी बोलते हैं, इसने भारत की जीडीपी 2021 में 5% बढ़ने का अनुमान लगाया है। पासएक्स अभ्यास भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया गया था? पासएक्स अभ्यास भारत और बहरीन देश की नौसेना के बीच में आयोजित किया गया है। बहरीन की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है मनामा और बहरीन की करेंसी है बहरीन दिनार। बहरीन के प्रिंस हैं, इनका नाम है सलमान बिन हमीद बिन ईसा अल खलीफा। यहाँ के बहरीन के प्रिंस हैं। और अगर हम जापान की बात करें तो जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान की करेंसी का नाम है येन और जापान के पीएम हैं योशिहिदे सुगा। जापान के योशिहिदे सुगा प्राइम मिनिस्टर हैं। भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर के बोर्ड में किस क्रिकेटर को शामिल किया गया है? तो किस क्रिकेटर को शामिल किया गया है? कपिल देव को, जिसका कपिल देव का उपनाम है हरियाणा हरिकेन और इनका संबंध भी हरियाणा स्टेट से ही है। कपिल देव की कप्तानी में भारत ने क्रिकेट का पहला विश्व कप 25 जून 1983 में जीता था और किस टीम को हराकर जीता गया था? तो वेस्ट इंडीज़ को हराकर हमने यह कप जीता था। अगर हम बात करें वीरेंद्र सहवाग की तो इनका निकनेम है नवाब ऑफ नजफगढ़। इनको नवाब ऑफ नजफगढ़ भी कहा जाता है और सुल्तान ऑफ मुल्तान सहवाग के निकनेम है। विश्व मेंढक दिवस, विश्व गौरैया दिवस और विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस और विश्व अंतर्राष्ट्रीय खुशी का दिन और विश्व संयुक्त राष्ट्र फ्रेंच भाषा दिवस, ये सभी दिन जो है किस तारीख को सेलिब्रेट किए जाते हैं? तो ये किस एक दिन को सेलिब्रेट किए जाते हैं? तो ये सेलिब्रेट किए जाते हैं 20 मार्च को। ये सभी दिन जो ऊपर मैंने लिखे हुए हैं, वर्ल्ड फ्रॉग डे, स्पैरो डे, ओरल हेल्थ डे, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, ये सभी डे जो है 20 मार्च को सेलिब्रेट किए जाते हैं। स्पैरो डे की थीम क्या है? तो वर्ल्ड स्पैरो डे की थीम है इस साल की आई लव स्पैरोज। आई लव स्पैरोज स्पैरो डे की थीम है। और ओरल हेल्थ डे की थीम है इस साल बी प्राउड ऑफ योर माउथ। बी प्राउड ऑफ योर माउथ ओरल हेल्थ डे की इस साल थीम रही है। और अगर हम बात करें इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, इसकी थीम अब की बार रही है हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर। तो आपको इनसे संबंधित थीम और ये दिवस जो किस दिन मनाए जाते हैं आपको ये ध्यान में रखने हैं। हाल ही में किस पूर्व सेबी अध्यक्ष का निधन हो गया है? तो किस सेबी अध्यक्ष का निधन हुआ है? पूर्व सेबी अध्यक्ष का निधन हुआ है जीवी रामकृष्णा। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। और केरला के डिप्टी स्पीकर CA कुरियन, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। इन्होंने केरला के डिप्टी स्पीकर के रूप में 1996 से 2001 तक अपना कार्यकाल पूरा किया है।
भारत और श्रीलंका के बीच 30 मील पाक स्ट्रेट तैरने वाली दुनिया की दूसरी महिला कौन बनी है? ध्यान रखिए, दूसरी महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है श्यामला गौली। श्यामला गौली इनका नाम है और इन्होंने यह कीर्तिमान 13 घंटे और 43 मिनट में रच दिया है। आगे पूछा जाए कि किस स्थान से किस स्थान के बीच में इन्होंने, तो ये तलाई मन्नार से लेके धनुष कोडी तक ये जो है तैरी है। धनुष कोष्ठी के बारे में बताया जाता है कि यह वही जगह है जहाँ भगवान राम और उनकी सेना द्वारा राम सेतु पुल का निर्माण किया गया था। इसको आदिम का ब्रिज भी कहते हैं। आदिम का ब्रिज किसको कहा जाता है? धनुष कोडी को आदिम का ब्रिज भी कहा जाता है। और भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाला ब्रिज है जिसको इंडिया में रामेश्वरम कहा जाता है और श्रीलंका में तलाई मन्नार कहा जाता है। बताया जाता है कि भगवान राम सीता माता को रावण की कैसे छुटाने के लिए इसी पुल के जरिए गए थे। मार्क रूटी नीदरलैंड के दोबारा पीएम इलेक्ट हो चुके हैं। तो नीदरलैंड की 2 कैपिटल है, एक तो है एम्स्टर्डम और दूसरी है हेग। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 में किस देश ने टॉप किया है? तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट में फिनलैंड देश के द्वारा टॉप किया गया है और सेकंड नंबर पर डेनमार्क देश रहा है। स्विट्ज़रलैंड को 3rd रैंक दी गई है इसी में और आइसलैंड को 4th स्थान मिला है। यह रिपोर्ट बेसिकली यह बताती है कि उस देश में लोग कितने खुश हैं। खुशहाली से ये मतलब नहीं है कि वे कितने दुखी या खुश हैं। खुशहाली का मतलब ये है कि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम का कैसा है, वहाँ की जो न्याय प्रणाली है वो कैसी है, हेल्थ सेक्टर वहाँ का कैसा है उस देश का। ये सभी कई क्राइटेरिया जो है इस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में जो अकाउंट किए जाते हैं और इन्हीं के आधार पर वर्ल्ड हैप्पीनेस कंट्री घोषित किया जाता है। चाइना ने 84th रैंक इसमें हासिल की है और बांग्लादेश के द्वारा 101 रैंक हासिल की है बांग्लादेश के द्वारा, और पाकिस्तान ने 105वीं रैंक हासिल की है। वहीं अफ़गानिस्तान के द्वारा 148th रैंक और श्रीलंका के द्वारा 129th रैंक। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी इंडिया की रैंक बाकी सभी मुल्क पड़ोसी देशों से सबसे नीचे है। 139वीं रैंक पर इंडिया को स्थान इसमें दिया गया है। द पेन फ्री माइंड सेट ऑथर्ड बाय, इस बुक को किसके द्वारा लिखा गया है? तो इस बुक को लिखा गया है दीपक रविंद्र के द्वारा इसको लिखा गया है। और अलीम डार दुनिया के पहले अंपायर बने हैं जिन्होंने अपने 400 मैचों में कप्तानी की है। मिलियन कैटेगरी में किस शहर ने लिविंग इंडेक्स 2020 में टॉप किया है? तो किस शहर के द्वारा टॉप किया गया है? 2020 में किसके द्वारा टॉप किया गया था? बेंगलुरु के द्वारा। और मिलियन कैटेगरी में किस शहर में 2021 में टॉप किया है? तो 2021 में टॉप किया है मुंबई के द्वारा। अगर हम बात करें बेंगलुरु की, तो बेंगलुरु में स्थित है इसरो का हेडक्वार्टर। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं के सिवन। भारत में 2 सैटेलाइट लॉन्च केंद्र हैं, जिनमें से पहला तो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कि श्रीहरिकोटा में, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। यहाँ से जो है स्पेस में सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। और सेकंड नंबर पर है थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, जो कि तिरुवनंतपुरम में केरला में स्थित है। ये भारत में 2 सैटेलाइट लॉन्च सेंटर हैं जहाँ से हम सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च करते हैं। सो दोस्तों, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।